भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख पर्वों में से एक है। उनका जन्म द्वापर युग में मथुरा नगरी में कंस के कारागार में हुआ था। श्री कृष्ण के जन्म का समय भाद्रपद महीने की अष्टमी तिथि को आधी रात का था, जिसे जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। ये समय अत्यंत महत्वपूर्ण था क्योंकि उनका जन्म अधर्म के विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म माता देवकी और पिता वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में हुआ था। कंस को यह भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा, इसलिए उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उसी समय वासुदेव ने दिव्य प्रेरणा के अनुसार श्री कृष्ण को यमुना नदी पार कर गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के पास पहुंचाया। यहाँ से श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अद्भुत प्रारंभ होता है। गोकुल में श्री कृष्ण का बचपन अत्यंत ही अद्भुत और आनंदमय रहा। वे नटखट बालक के रूप में अपनी लीला दिखाते थे जो हर किसी के दिल को छू जाती थी। उनकी बांसुरी की मधुर धुन सुनकर गोकुल के लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनके बाल स्वरूप की नटखट लीलाएं गोकुल की गलियों में अक्सर देखने को मिलती थीं। वे अपने सखाओं के साथ माखन चोरी करते, गोपियों को परेशान करते और नटखट बाल लीलाओं से सबको मोहित करते थे। उनके बालपन में सबसे प्रसिद्ध लीला माखन चोरी की है। गोकुल में वे अपने मित्रों के साथ माखन चुराकर खाते थे, जिससे गोपियां परेशान हो जाती थीं। लेकिन जब वे गोपियों की शिकायतें सुनते तो उनका मासूम चेहरा और हंसी उन्हें भी मुस्कुराने पर मजबूर कर देती थी। यशोदा माँ का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति अनोखा था। जब वे माखन चोरी करते हुए पकड़े जाते तो यशोदा उन्हें डांटने के बजाय उनके भोलेपन पर मोहित हो जाती थी। श्री कृष्ण का हर कृत्य दिव्य था और उनके हर कार्य में ईश्वर की लीला छुपी थी। उनके बाल सुलभ नटखटपने में भी गहरे अर्थ और संदेश छुपे थे। उनके बांसुरी की मधुर धुन जब भी गोकुल की गलियों में गूंजती, सभी गोप और गोपियां उनके पीछे पीछे चल पड़ते। उनकी बांसुरी की धुन में ऐसा आकर्षण था कि प्रकृति भी मानो उनके साथ नृत्य करने लगती थी। यशोदा का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम अद्वितीय था। एक बार जब यशोदा ने श्री कृष्ण को ऊधम करते देखा तो उन्होंने उन्हें उखल से बांध दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण की आंखों में आंसू देखे, उनका हृदय पिघल गया और उन्होंने उन्हें मुक्त कर दिया। इसी प्रेम को देखकर भगवान भी अपने भक्तों की भक्ति में बंध जाते हैं। यशोदा माँ और श्री कृष्ण के बीच का ये प्रेम संबंध एक आदर्श माता पुत्र के रिश्ते का प्रतीक है। श्री कृष्ण ने बाल्यकाल में ही अनेक असुरों का वध किया और अपने अलौकिक पराक्रम का परिचय दिया। पूतना, कालिया नाग और अन्य असुरों को पराजित कर उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि वे केवल एक नटखट बालक नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के अवतार हैं, जिनका उद्देश्य धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करना है। इस प्रकार श्री कृष्ण की बाल लीलाएं और उनका जन्मोत्सव ये सिखाता है कि ईश्वर का जन्म धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए होता है। उनका बाल्यकाल का हर कृत्य भक्तों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, जो जीवन में प्रेम, भक्ति और धर्म की राह पर चलने का संदेश देता है।